शिवसेना के नेता संजय राउत ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ खुली आर पार की लड़ाई की चुनौती दे डाली है। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत की पत्नी को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा। ईडी के समन से बौखलाए शिवसेना नेता संजय राउत। समन मिलने के बाद उन्होंने बोला, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। मुखपत्र सामना में संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्हें कहा कि चीनी सैनिकों को धकेलने में असक्षम भारत सरकार अब तमाम तरह की जो प्रवर्तन निदेशालय हो या अलग अलग एजेंसियां उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है। ये देखिए क्या लिखा है संजय राउत ने, आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। इस बात का लिखकर संजय राउत ने साफ तौर पर खुली चुनौती दी है केंद्र सरकार को। हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता और मुंबई के ब्यूरो चीफ अशोक पांडे जुड़ रहे हैं। अशोक, जिस तरीके से संजय राउत अब सीधे तौर पर जो है वो शिवसेना और के साथ होकर केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से आज जो है पूरा महाराष्ट्र में इस खबर को लेकर घटनाक्रम होने वाला है और जो प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है उस पर क्या आज ही पेश होंगी संजय राउत की पत्नी? तो देखिए, जिस तरह से अभी अब से कुछ मिनटों पहले संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि 2 बजे वो शिवसेना भवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पे इस बदले की राजनीति का जवाब देते हुए बताएंगे किस तरह से ये बदले की राजनीति पहले उनके प्रति की गई, उनके धर्मपत्नी की तरफ इन्हें वर्षा राउत की तरफ की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो संबंध जो दिया गया है वो 29 तारीख का यानी कि कल का है और कल माना जा रहा है कि कल 11 बजे सुबह उनकी जो पेशी है वो इंडिया हाउस में होनी है। अब देखिए लगातार जो है पीएमसी मामले में उनके अकाउंट से तकरीबन 50 लाख रुपए का एक ट्रांजेक्शन हुआ था जिसके चलते ईडी ने उनको सम्मत किया है। लेकिन संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो इस तरीके की कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है वो केवल और केवल अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से अब जो शिवसेना है और खासकर संजय राउत उनका जो रुख है वो केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाला है? देखिए, संजय राउत की अगर बात करें तो संजय राउत हमेशा अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। और ये बदले की राजनीति नहीं है। ईडी अपने आप में एक बॉडी होती है और वो अपना इन्वेस्टिगेशन का काम करती है जिसके ऊपर भी उनको शक होता है या किसी मामले में लिप्त कोई अगर पाया जाता है तो उसको समझ करके उससे पूछताछ की जाती है। मैंने जैसे आपसे अभी कहा कि 50 लाख रुपए का एक ट्रांजेक्शन जो है वो वर्षा राउत के अकाउंट से हुआ था, उसको लेकर के ये सफाई अपनी दे रहे हैं। संजय राउत हो गए या वर्षा राउत हो गए, ये लोग अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन जो पीएमसी घोटाला है, पीएमसी घोटाला जो है ये बहुत बड़े स्केल पर हुआ है, कई हजार करोड़ का है। क्या और भी कई लोग हैं जिनको प्रवर्तन निदेशालय जो है समन भेज सकती है? अशोक, देखिए फिलहाल तो अभी वर्षा राउत को लेकर के जो समझ किया गया है, माना जा रहा है कि की पेशी के बाद में काफी सामने आएगा जिसके बाद में और ठीक है अशोक, आपसे दोबारा जुड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से अशोक लगातार बता रहे थे कि सीधे तौर पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने जो समन भेजा है केंद्र सरकार ने, माफ कीजिएगा केंद्र सरकार नहीं प्रवर्तन निदेशालय ने, क्योंकि केंद्र सरकार तो शिवसेना का कहना है, संजय राउत का कहना है कि ये जो समन है ये प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा नहीं, ईडी के द्वारा भेजा नहीं गया है, बल्कि ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर संजय राउत ने आर पार की लड़ाई का जो है ऐलान कर दिया है केंद्र सरकार से, इसमें अब देखना होगा कि कल जब पेशी होती है संजय राउत की पत्नी की